काफी अलर्ट हो गई है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में डॉग स्क्वाड मुस्तैद कर दिए गए। इसके साथ ही बम निरोधक दस्ते के साथ साथ ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। नोएडा में 46 से ज्यादा जगहों पर नए साल का जश्न होगा, जिसको लेकर के नोएडा पुलिस काफी सतर्क है। तो डॉग स्क्वाड के जरिए भी फिलहाल चेकिंग अभियान लगातार जारी है। नए साल के जश्न में कहीं भी खलल ना पड़े, इसको लेकर के प्रशासनिक तैयारियां किस तरीके से जारी हैं। तो ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है, तो कहीं भी किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के नोएडा की तस्वीरें, तो दिल्ली एनसीआर में व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। तो नोएडा में पुलिस अलर्ट मोड पर नए साल के जश्न की भव्य तैयारियों के बीच सुरक्षा का जायजा लेते हुए आज 31 दिसंबर है, यानी 2022 को अलविदा कहा जा रहा है। तो वहीं पुलिस ने भी काफ़ी इंतज़ाम कर रखे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं बाकायदा ब्लैक कमांडोज के साथ यहाँ पर जो पुलिस है वो जो है यहाँ पर भ्रमण कर रही है। ड्रोन के ज़रिए यहाँ पर सुरक्षा का जो जायज़ा है वो लिया जा रहा है और साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था है वो नापी जा रही है। डॉग स्क्वाड जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जो यहाँ पर मॉल्स हैं, जो बाज़ार हैं, वहाँ पर हर तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है, इंश्योर किया जा रहा है कि किसी भी तरीके कोई सुरक्षा में चूक ना हो पाए। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लगातार देखा गया कि इतने सालों से कोविड का खतरा था, लोग उस तरीके से पुराने साल को विदा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बार जिस तरीके की जो पार्टी जो लोगों को करनी है, परमिशंस जो मांगी गई हैं वो ज़्यादा मांगी गई हैं। तकरीबन 46 जो है यहाँ पर बार हैं, 46 रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पर परमिशन मांगी गई है। उसको देखते हुए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम है। कहा गया है कि हाँ, हम पूरी रात डाइवर्जन भी करेंगे और साथ ही 12 बजे तक खास इंतजाम सुरक्षा के रहेंगे। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। और लगातार शहर हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने नोएडा से देखा दानिश ने किस तरीके से दिखाया वहां पर सुरक्षा के क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। गोरखपुर में भी विकास ने बताया, वहीं कुंदन ने बताया, वो बता दें कुशीनगर से, कफील लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। तो हमारे तमाम सारे संवाददाता बने हुए हैं जो जानकारी दे रहे हैं। तो प्रदेश भर में नए साल के स्वागत की तैयारी, जश्न में डूबे लोग और नए साल को लेकर के लोगों में काफी उत्साह है। वहीं बात करें लगातार लखनऊ में भी, राजधानी लखनऊ में जो पूरा जो आसपास इलाका है हंसते हैं, वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरीके की एहतियात के तौर पर फिलहाल सतर्कता बरती जा रही है। तो उड़दंग मचाया तो होगी लेकिन बड़ी कार्रवाई, तो शांतिपूर्वक जश्न मनाने की लगातार अपील भी की जा रही है। ये तस्वीरें भी देखिए, देश से लेकर के विदेशों तक हर वो तस्वीर नजर आ रही है जो जोश की नजर आ रही है। जोश उत्साह हर तरफ नजर आ रहा है। तो रंगीन आसमान में आज किस तरीके से जो तस्वीर नजर आ रही है। मेरठ रुक करेंगे, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी शोएब जिया हमारे साथ जुड़ गए। शोएब, नए साल के स्वागत की तैयारियां कैसे कर रही है मेरठ की जनता? आपने भी तमाम सारे लोगों से बात की होगी। मेरा तो स्टूडियो से आपसे सवाल है, आप फील्ड में हैं, वहां पर नजारा ले रहे हैं, जरा हालें बयां कीजिए हमारे दर्शकों से। शोएब, बिल्कुल बता दूं, लगभग कोविड के बाद 3 साल बाद जो है लोगों काफी उत्साह दिखा रहा है नए साल को लेकर। लोग जो है शाम से ही अपने घरों से निकल चुके हैं। जो रेस्टोरेंट हैं, जो मॉल है, उन्हें पूरी तरह से सजाया गया है और किसी तरह की कोई खलल ना पड़े इस नए साल के जो उत्सव में है। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। हम इस समय मेरठ का हार्ट कहे जाने वाले एक आबू लेन है, उसी के अंदर एक रेस्टोरेंट के अंदर क्लेस फैमिली है जो रेस्टोरेंट में अभी से आकर जो है यहाँ पर अपने सेलिब्रेशन की तैयारी कर रही है। किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? बहुत ही खुशी से, मतलब जो न्यू ईयर मनाया जाता है, हम बहुत एक्साइटेड थे सुबह से ही और कई दिनों से तैयारी चल रही थी हमारी कि हम न्यू ईयर मनाएंगे। तो आज न्यू ईयर आ गया है, तो सेलिब्रेट करने के लिए हम भी आए हैं रेस्टोरेंट के अंदर। बिल्कुल, आप भी बच्चों के साथ रेस्टोरेंट पर पहुंची हैं, कितना उत्साह है? जी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि कल हैप्पी न्यू ईयर है, तो आज सेलिब्रेशन बनता है। फिर इसके लिए तो रात को कब तक ये सेलिब्रेशन चलेगा? 12 बजे के बाद ऑब्वियसली चलेगा ही चलेगा। तो पूरी रात आज जश्न की तैयारी है? जी जी ज़रूर। तो पूरी फैमिली आई है इस रेस्टोरेंट में? जी, पूरी फैमिली आई है साथ में। बिल्कुल, अलाउ आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी फैमिली को लेकर लोग अभी
7 बजे हैं तब से ही साल का जश्न है उसकी तैयारियां करने के में है जो जुट चुके हैं। जो रेस्टोरेंट है, जो मॉल है, विशेष तरह से जो उनके गेस्ट है उनके लिए स्पेशल तैयारी करी गई है। ये मेरठ का कैफे कैसिनोवा है जिसमें काफी खास तैयारी करी गई है। इसके अंदर दो फ्लोर पर ये जो पूरा रेस्टोरेंट है। उसी तरह से अगर सड़क की बात करें, जो जनता है उसको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, पुलिस प्रशासन ने उसकी पूरी तरह से तैयारी कर ली है। सेक्टर में और जोन में जो है मेरठ को जो बांट दिया गया है। जो आला अधिकारी हैं वो 4 बजे से ही जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पैदल गश्तिंग कर रहे हैं। और जो पुलिस का सख्त कहना है ड्रिंक एंड ड्राइव, जो भी हुड़दंग करेगा, जो भी ड्रिंक एंड ड्राइव करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो कह सकते हैं नया साल है, कोई खलल ना पड़े। लेकिन लोग जो है अब की बार 3 साल बाद काफी उत्साह में नजर आ रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह है क्योंकि कुछ ही घंटे रह गए हैं। 31 के बाद जो है 1 तारीख लग जाएगी और जो 2023 का आगाज है वो हो जाएगा। लोग बिल्कुल, आपने शहर में भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया होगा। शोएब, लगातार आप खबरें भेजते रहते हैं, किस तरीके से आपके पास मैं फिर से आऊंगा और एक बार मैं राजधानी लखनऊ की ओर रुख करूंगा जहां पर हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी संदीप खेर हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, सबसे पहले तो आपकी लोकेशन हम जानना चाहेंगे, आप किस लोकेशन पे हैं और वहां पर किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है जो दर्शक जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आलोक, नव वर्ष की पूर्व संध्या यानी 31 दिसंबर को कह सकते हैं कि तमाम जो लखनऊ के लोग हैं वो आज उसको एंजॉय कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ राजधानी लखनऊ का जो माहौल है वो कह सकते हैं कि आज एकदम तमाम जो मॉल्स हो, होटल हो, क्लब हो, उन सबको सजाया गया है। मैं पीछे की तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। इस समय हम एक क्लब के बाहर खड़े हैं। लगातार यहाँ पर जिस तरीके का डेकोरेशन है और उसी के साथ साथ इस क्लब के अंदर जो एंजॉय करने वाले लोग हैं वो तमाम लोग पहुँच रहे हैं। हालांकि आज पास का सिस्टम है और कहीं कहीं पर टिकट का भी सिस्टम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जाने वाले की जो भीड़ है वो लगातार दिखाई दे रही है। और आज हर कोई चाहता है कि जो एक 31 दिसंबर की नाइट होती है उसको सेलिब्रेट किया जाए। और जब 12 बजे के बाद न्यू ईयर का आगाज होता है तो किस तरीके से लोग जश्न मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए, आज नए साल के जश्न को आप सेलिब्रेट करने आए हैं, कैसे करते हैं इसको, ये बताइए, क्या एंजॉय रहता है? बस दोस्तों के साथ उठना बैठना, खाना पीना। उत्साहित रहते हैं? हाँ, मजा तो आता ही है। रेजोल्यूशन भी लिया जाता है। आलोक जी हमारे साथ हैं। रेजोल्यूशन भी एक लिया जाता है कि नए साल पे हम इस चीज को छोड़ेंगे या इस चीज को करेंगे। कोई रेजोल्यूशन लिया है? अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। अच्छा, लेकिन ये है कि एंजॉय करने वाले हैं। तो आलोक, तमाम लोग हैं और एक बार मैं आपको पीछे की और तस्वीर दिखा दूं कि यहाँ पे जो आज एक रौनक है वो अलग ही दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस की जो व्यवस्था है, लगातार पुलिस के तमाम बड़े जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और लगातार अभी भी आप देख सकते हैं कि जो जेंट्री है, जो पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है। और उसी के साथ साथ जो उत्साहित लोग दिखाई दे रहे हैं नए साल को लेकर। यहाँ पर हमारे साथ एक मैम है। मैम, कैसे देख रही हैं आप न्यू ईयर को, कितना एंजॉय होने वाला है? हाँ, एंजॉय तो कर रहे हैं बट उस अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्जेस जो है बहुत ज्यादा है नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में। हाँ, तो ये बताइए, न्यू साल में कोई आप रेजोल्यूशन ले रही हैं? कल नया साल लगने वाला है। रेजोल्यूशन तो लिया जाता है बट वो एंड मोमेंट तक पूरा नहीं होता, वो 1-2 दिन तक ही रहता है, उसके बाद वो फिर अपने आप ही बंद हो जाता है। एंजॉय होता है। मैम आपसे बात करना चाहेंगे। नए साल का आगाज होने वाला है, आज 31 दिसंबर है, कैसे? तो बिल्कुल, संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मतलब हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, तो बहुत एंजॉय करने आए हैं। थैंक यू। संदीप, आप तब तक लोगों से जानकारी लीजिए और लोगों ने क्या कुछ संकल्प लिया, और मैं ये भी पूछूंगा कि आपने क्या संकल्प लिया, क्योंकि दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं। इससे पहले मैं आऊं संदीप के पास, में वाराणसी अपने संवाददाता विनीत श्रीवास्तव के पास चलेंगे। विनीत, काशी में इस वक्त थोड़ी तस्वीर कुछ सुनाए देखने में नजर आ रही है, एकदम अलग नजर आ रही है। वहां पर आध्यात्म का भी जो है वो किस तरीके से जश्न में लोग डूबे हुए हैं, मंदिरों में लोग बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। आप किस तरीके से वहां पर तस्वीर देख पा रहे हैं विनीत? बिल्कुल आलोक, मैं आपको बताऊं कि काशी में भी जो नए वर्ष का उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। लोग जो है, चाहे अगर गंगा घाट की बात कर ले या फिर विश्वनाथ धाम की बात कर ले या फिर होटल्स या मॉल्स की बात कर ले, तमाम तरीके के जो सेलिब्रेशन के आयोजन किए गए हैं, लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। और आज का दिन बेहद खास रूप से लोग मना रहे हैं। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए जो है श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा रहा है। लोग जो है काफी उत्साह के साथ आज जो है दर्शन पूजन करने के लिए बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे हुए थे।
और 31 का आयोजन जगह जगह पे किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस की जो निगरानी है वो लगातार जो है चप्पे चप्पे पर देखने को मिल रही है। वहीं इसके साथ ही जो नाविक है उनको विशेष रूप से जो है चेतावनी दी गई है कि किसी भी प्रकार का जो है नाव पे कोई आयोजन नहीं किया जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो सके। इसको लेकर के काफी पुलिस यहाँ पर सख्त नजर आ रही है और जो नाविक है उनको खास तौर पे चेतावनी दी गई है कि जो नाव पे क्षमता से अधिक सवारी न बैठाए। इसके अलावा जो लाइफ जैकेट है वो लेकर के चले। तो कुल मिला जुलाकर अगर देखा जाए तो काशी में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। घाटों पर विशेष तरह के बिल्कुल, घाटों पर भी अलग रंगत नजर आ रही है। विनीत, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। रामपुर संवाददाता ओमपाल हमारे साथ जुड़े। ओमपाल, आपने जगह जगह की तस्वीरें देखी और हमारे जो संवाददाता है, हमारे सहयोगी बता रहे हैं क्या लोग किस तरीके से जश्न मना रहे हैं, किस तरीके का उत्साह, किस तरीके का जोश है। रामपुर के लिए मेरा कोई सवाल नहीं है, आप ही वहां के पूरे घटनाक्रम को बताइए। लोगों में क्या उत्साह है, क्या चल रहा है? नहीं है, क्योंकि एक कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पर मेरी रात अपर जिलाधिकारी से बात हुई, अपर पुलिस अधीक्षक से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई बड़ा किसी ने परमिशन तो ली नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों से अपील है कि कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए, साथ ही अगर कहीं भी हुड़दंग करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है या कोई वाहन चलाता है तो उन पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभी सोचिए, थोड़ी देर के बाद जो अपर जिलाधिकारी हैं, अपर एडिशनल एसपी संसार सिंह हैं, सीओ सिटी हैं, इन सबका जो एक दल है वो निकलने वाला है। क्योंकि जिन होटल्स में कार्यक्रम रखे गए हैं, यहाँ पर 3-4 ऐसे बड़े होटल्स हैं जहां पर बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जो आयोजक हैं उनको जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। तमाम सारी चीजों को लेकर अब पुलिस के अधिकारी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं और जहां पर भी जिनको लापरवाही मिलेगी उन पर बड़े स्तर से कार्रवाई होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 31 दिसंबर 2007 की रात और 1 जनवरी 2008 की अर्ली मॉर्निंग को यहाँ पर फिदायनी एक अटैक हुआ था सीआरपीएफ पर। उसके बाद से रामपुर संवेदनशील जिलों में गिना जाता है और तभी से ही जो जश्न है, जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं, तभी से प्रशासन तमाम सारी चीजों को लेकर उनको बताता भी है कि यहाँ पर जो भी चीजें करेंगे नियमों के दायरे में करेंगे, ताकि कहीं पर भी अगर कोई घटना होती है तो पुलिस एक्शन ले सके। तमाम सारी चीजों को लेकर जिलाधिकारी रविंद्र सिंह माडल, अशोक कुमार शुक्ला पुलिस अधीक्षक, इन्होंने आज दिन भर तमाम मीटिंग्स की हैं और रात भर और सुबह तक जो कार्यक्रम जहां होने हैं उन पर उनकी पैनी नजर रहेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ओमपाल इस तरीके से पैनी नजर रहेगी। ओमपाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओमपाल, इस बीच सुरक्षा को लेकर के भी आप देख पा रहे होंगे वहां पर किस तरीके के इंतजाम हैं, और कोरोना और पिछले 2-3 सालों में जो तस्वीर नजर आई, इस बार कितनी बदली तस्वीर नजर आ रही है ओमपाल? देखिए, सबसे ज्यादा तो लोग मायूस हैं महंगाई को लेकर, क्योंकि मैंने देखा है चाहे होटल्स हो और जहां पर ये आयोजकों ने आयोजन किए हैं वहां पर सब अमीर और बहुत अमीर ही लोग जा पाते हैं। जो जश्न गरीबों में, जो जश्न महंगाई को लेकर आम जन में देखने को मिला, वो रामपुर में फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जश्न यहाँ पर सबसे ज्यादा जश्न भारतीय जनता पार्टी के लोग इस वर्ष में इसलिए मनाने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आजम खान का जो एक बड़ा साम्राज्य था वो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त करके अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश की है। चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, तो ये साल भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा अच्छा साल है और वो इसको बड़ी अच्छी तरीके से मना रहे हैं। तमाम सारी चीजों को लेकर पुलिस के अधिकारियों की बात करूं तो वो अभी से अलर्ट हैं और अब थोड़ी देर में चाहे होटल तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड की हर वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, ताकि जो बस 2023 अब दस्तक दे चुका है। नैनीताल की ऊपर पहाड़ियां, जिधर देखिए रोशनी ही रोशनी नजर आ रही है और जो झील से जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है वो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही है। तो तल्लीताल और मल्लीताल की जो खूबसूरती देखते ही बन रही है। मॉल रोड का नज़ारा, वो चर्च,
दानिश हमारे साथ नोएडा से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दानिश, नोएडा में पुलिस सतर्कता किस तरीके से बरत रही, वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई जो आपने भेजी। फिलहाल आप चूंकि वहां पर मौके पर मौजूद है, अभी क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है? बिल्कुल, देखिए बाज़ारों में, मॉल में और जो यहाँ की पॉश मार्केट है वहाँ पर जो रौनक है वो अब दिखना शुरू हो गई है। यहाँ पर जो मॉल्स है, गार्डन गैलेरिया, डीएलएफ, जीआईपी, लॉजिक्स, इन सारे मॉलों में जितने भी बार हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है। क्योंकि आज किसी पार्टी के लिए मांगे गए हैं और उससे अलावा 46 पहले से परमानेंट लाइसेंस धारी यहाँ पर मौजूद है। इसको लेकर पुलिस ने जो सुरक्षा तो बिल्कुल यहाँ पर थाना 20 की और थाना 39, इन दोनों थाना क्षेत्रों में ड्रोन से नजर रखी जाएगी, क्योंकि एनसीआर का क्षेत्र है और रात में यहाँ पर पूरी रात नोएडा कहीं ना कहीं ओपन रहता है। लिहाजा उसको देखते हुए सारी सावधानियां बरती गई हैं। जितने भी मेट्रो स्टेशन वहाँ पर लगातार जो है डॉग स्क्वाड और बम निरोधक जो दस्ता है वो तलाशी अभियान कर रहा है। पिछले साल देखा गया है कोविड की वजह से वो जश्न लोग नहीं मना पाते थे, क्योंकि नोएडा एनसीआर में सबसे ज़्यादा जश्न अगर कहीं मनता है तो नोएडा के अंदर मनाया जाता है। ऐसे में इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जितने भी इलाके हैं वहाँ पर खुद डीसीपी, जॉइंट सीपी खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं। जगह जगह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई हुड़दंग करता है, क्योंकि देखा गया है अमूमन जैसे कोई जश्न होता है तो उसमें हुड़दंग मचता है, शराब पी के लोग हुड़दंग मचाते हैं। उनको रोकने के लिए किसी भी प्रकार की कोई खलल पड़े जश्न में ऐसे हुड़दंगियों की वजह से, लिहाजा उनको रोकने के लिए सारी तैयारियां करी जा रही हैं। ड्रोन भी यहाँ पर मौजूद है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। अभी खुद जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं वो पहुंची हुई हैं गार्डन गैलेरिया मॉल में। वहां पर काफी सारा जो है सतर्कता बरती जा रही है और सबसे ज्यादा कहीं लोगों में जो उत्साह है वो इसी वजह से सबसे ज्यादा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कोविड की वजह से बाजारों में जो जश्न मनाया जाता था, जो मॉल्स के अंदर जश्न मनाया जाता था, अलविदा कहा जाता था पुराने साल को, नए साल का किया जाता था। बिल्कुल, तो नए साल के स्वागत की तैयारियों की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। फिलहाल संदीप खेर के पास एक बार फिर रुख करेंगे। संदीप, मुझे लगता है कि आज ये 2022 का आखिरी लाइव हम लोग देख रहे हैं, फिर नए साल का 2023 में एक बार फिर लाइव से हम लोग जुड़ेंगे, नए जोश, नए उमंग, नए उत्साह के साथ। संदीप, सही कह रहा हूं? बिल्कुल, देखिए आलोक, स्वाभाविक सी बात है, जिस तरीके से जब नया साल लगता है तो मुझे लगता है कि सभी लोग देखिए उत्साहित होते हैं। राजधानी लखनऊ की आलोक देखिए अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही उत्साहित नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से पुराना साल यानी 2022 उनके लिए पुराना हो चुका है, नया साल है वो 2023 है, इसको लेकर देखिए आज उत्साहित है बहुत ज़्यादा। मैं पीछे की एक तस्वीर में भी आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे और उसी के साथ साथ जो आज का कह सकते हैं कि जो डेकोरेशन है वो बेहद ही कमाल का किया गया। आप देखें यहाँ पर लाइटिंग के माध्यम से 2023 को पूरा लाइटिंग के माध्यम से डेकोरेट किया गया। उसी के साथ साथ हर कोई आज इस पार्टी का कहीं ना कहीं से साक्षी बनना चाहता है, गवाह बनना चाहता है। और उसी के साथ साथ एंजॉयमेंट को लेकर जो लोगों की तैयारियां हैं वो चाहे खुद उनको तैयार होने की, और उसी के साथ साथ अगर बात करी जाए मॉल्स के अंदर जो क्लब होते हैं, जो डिस्को बार होते हैं, जो थिएटर्स होते हैं, और उसी के साथ साथ आप देखिए पुलिस की व्यवस्था इस बार बेहद ही बढ़ाई गई है। मतलब ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर नजर रहेगी। उसी के साथ साथ जो लोग भी कह सकते हैं कि अल्कोहल पीकर निकलेंगे उनकी भी जांच करी जाएगी। महिलाओं की भी, महिला पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है कि महिलाओं को किसी तरीके की दिक्कत न हो। और उसी के साथ साथ आप इधर भी देखिए कि भारी मात्रा में पुलिस तैनात है। मतलब आप एंजॉय भी करिए, उसके साथ साथ जो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस है वो आपको सुरक्षा देने का काम करे, क्योंकि देखा जाता रहा है कि कई बार एंजॉयमेंट के बीच में कुछ इस तरीके की दिक्कतें हो जाती थी, लेकिन इस बार लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। बस लोगों को ये है कि अपना एंजॉयमेंट जो है वो कहीं ना कहीं से एक
सीमा में रह कर आप देखिए तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि पुलिस के भी उसमें जो बड़े अधिकारी हैं वो भी पहुंच रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं से जो आज का कह सकते हैं कि यानी पुराना साल 2022 खत्म हो रहा है और कल से जब नए साल की शुरुआत होगी उसके पहले बिल्कुल नए साल के स्वागत की तैयारियां हैं, जोरों पर हैं। संदीप नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे की ओर। 3 दिवसीय यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट